समुझाई। आप कहेंगे अनुजनी समझाई। ये सब काम करते हैं। सारे प्रातःकालीन नित्य संपन्न हो जाते हैं तो पिताजी के सामने, घर में रहते हैं तो पिताजी के सामने, और गुरु आश्रम में रहते हैं तो गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गुरुदेव आज आपकी कृपा से आज का प्रातःकालीन नित्य कृत्य मेरा संपन्न हुआ। अब आगे आज के लिए मुझे क्या सेवा मिल रही है, क्या आज्ञा है, किस आज्ञा का पालन करूं। आयस मांग करें पुर काजा, देख चरित्र हर्षई मन राजा। गदगद हो जाते हैं, चाहे दशरथ जी से अनुमति मांगे, चाहे गुरु वशिष्ठ से अनुमति मांगे। दशरथ जी गदगद हो जाते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसा आज्ञाकारी पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा पुत्र। गुरुदेव पुलकित हो जाते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे राम सरीखा शिष्य मिला। अपने सेवा भावनाओं से विश्वामित्र जी को, खैर वशिष्ठ जी कुछ सौम्य स्वभाव के हुए, विश्वामित्र जी बड़े तेज स्वभाव के। थोड़ी थोड़ी बात पर गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, नीच ज्यों टहल करे, नीच ज्यों टहल करे। दोनों भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम पर नीच ज्यों टहल करे। सवेरे से सवेरे भंगी आकर के झाड़ू लगाएगा, बोले कि अब हम लोग आ गए हैं, अब उनकी सेवा हम लोग करेंगे। स्वयं झाड़ू लेकर के और सफाई का काम करते हैं। नीच ज्यों टहल करें, राखे रुख अनुसरे। गुरु जी का रुख देख करके और सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा करते हैं कि कौशिक से कोही, कोही बड़े क्रोधी। नीच ज्यों टहल करें, राखे रुख अनुसरे, कौशिक से कोई वश किए दो भाई। दोनों भाइयों ने कौशिक जैसे क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि को अपने वश में कर लिए हैं। एक बार मौका नहीं देते हैं जो विश्वामित्र जी भाव तान करके आंखें डाल करके शिष्य की ओर देखते, एक बार होंठ फड़फड़ाने का अवसर नहीं प्रदान करते। विश्वामित्र जी को इनकी मनोहार करनी पड़ती है, इनकी बलियां लेनी पड़ती है। रामभद्र बहुत सेवा हो गई है, विश्राम कर लो गुरु जी, थोड़ी देर और। बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, तब रघुवर जाय शयन करती। गुरु जी कितने भाग्य से ये अवसर मिला है, आपकी सेवा कब कर देंगे। ये सब कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार होता है प्रभु का। ये महर्षि वेद व्यास जी का दृष्टिकोण। मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण रक्षो बधाई न केवलम विभो। श्री हरि। अब सारांश रूप में को कहे कि आवे प्रभु असुर संहारिवे को, और को कहे कि भूमि भार टारिवे को आवे, को कहे कि दीन दुखदारिवे को आवे नाथ, और को कहे कि पतित उधारिवे को आवे, को कहे कि चरित आदर्श प्रगटाए प्रभु, इन जीवन को जीवन सुधारिवे को आवे। तो मिथिला निवासी कहे नारायण नरवेश, और नरहू में बरवेश धारिवे को आवे। लोग इनके स्वभाव से शिक्षा लेते हैं। ऐसो है स्वभाव, ऐसो है स्वभाव, जाकी बैरी हूँ बड़ाई करे। शत्रु भी रिझ जाते हैं, विधाता से याचना करते हैं, विधा फिर कहीं मुझे जन्म देना और पुत्र देना तो कैसा, अजामिल जैसा नहीं, धुंधकारी जैसा नहीं, नालायक दुर्योधन और कंस जैसा नहीं, पुत्र देना तो
श्री राम भक्त जैसा पुत्र देना प्रभु। आज्ञाकारी आयस मांग करे पुरकाजा, आज्ञा मांगना ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूँ बड़ाई करें कि शत्रु हो या मित्र रघुनंदन खरारी। कहे मातु कैकेयी कि सुपुत्र मिले तो राम भद्र और प्राण प्यारी पुत्र वधु जनक दुलारी। सेवक सराह कहे कि स्वामी हो तो राजा राम और दीन जन कहे कि मेरे बाप महतारी। नारायण कहे मिथिला के नर नारी राम सियाजू के संग नित्य कोबर विहारी। सब अपने अपने क्षेत्र में इनको देखना चाहते हैं, अपने अपने भाव से संबंध इनसे स्थापित करना चाहते हैं। यही सब सिखाने के लिए प्रभु का अवतार होता है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे कारण हैं। अब आइए आज पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहो उदारा, इस पर आज चर्चा होनी है। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, जग का हित करने के लिए जब जगदीश की कृपा बढ़ती है। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। जब जगत में आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना बना लेना तो उनकी बाएं हाथ का, उनके चुटकी का खेल है। क्या करते हैं? बोले कि अपनी योग माया का आह्वान करते हैं। ऐ मेरी लीला रचना में योगदान करने वाली, मेरी लीला का मंच तैयार करने वाली योग माए, आज्ञा प्रभु। हाथ जोड़कर खड़ी होती है, आज्ञा प्रभु। बोले कि मंच से जाओ, भूमिका बनाओ, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। कौन योग माया है? काम जिसका प्रभु रुख, जिस योग माया का काम ही है कि प्रभु का जैसा रुख देखे। है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। अलग अलग कल्पों में अलग अलग बहाना। एक कल्प में सनकादि को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे। सनकादि को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जय और विजय
प्रयोजन की दिशा में एक कल्प का कारण बताया है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्रशाप के दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। अब इसकी व्याख्या करने में, केवल अवतार प्रयोजन की ही चर्चा करने में हमारे 6 दिन निकल जाएंगे। इसलिए आप मानस के पाठक हैं, प्रेमी हैं, इशारा कर दिया। कभी जय विजय को बुलाते हैं, ऐ मेरे जय विजय आओ उपस्थित हुए, आज्ञा प्रभु, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? कहते ना, हमने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है क्या? बोले नहीं, अभी तक तो नहीं आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले आज संदेह क्यों? कहा कि आज कुछ अटपटी आज्ञा दूंगा, शायद पालन करने में संकोच, आज्ञा देकर देखिए। कहा कि दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ और पूरी ताकत लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। हाँ ना, ये कैसी आज्ञा? हम आपके सेवक हैं, सेवक का कर्तव्य नहीं है जो स्वामी पर अपनी पूरी ताकत लगाकर गदा का प्रहार करे। सेवक का कर्तव्य क्या है? बोलो सेवक सो जो करे सेवकाई। गर्मी लग रही हो तो पंखा हाथ दे, प्यास लग रही हो तो जल पिला दे, गांव तक गए हो चलते चलते तो जरा चरण डाल दे। ये सेवा का कर्तव्य है सेवक का। और प्रहार वो तो अड़ी करनी करी करी ये लड़ाई, प्रहार तो शत्रुता में होता है। पर उन्होंने कहा किया करो द्वारपालक का निर्वाह। और मन में सोचते हैं मेरे शरीर पर प्रहार करें चाहे न प्रहार करें, मेरे वचन पर तो प्रहार कर ही दिया। मैं कहता हूँ मारो, अरे कहते हैं नहीं मारेंगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे वचन पर ठोकर मारे। मैंने संकल्प किया कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो, मुझसे लड़ो। किस लिए? लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी। ये गुरुदेव से सुना हुआ प्रसंग, चंचौड़ा बिहारी से गुरुदेव। कभी ऋषियों ने स्तुति की ना, आप फूलों से भी अधिक कोमल हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक कहते हैं, लेकिन मैं चरण दबा के देख रही फूलों से भी कोमल। तब तक ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप वज्र से भी कठोर हो। लक्ष्मी जी ने कहा है दो परस्पर विरोधी बात एक साथ, मैंने एक ही प्रभु के लिए। यदि फूल से भी कोमल तो फूल से कोमल तो है, यानी चरण दबा के देख। ये कह रहे हैं कि वज्र से कठोर, जो मेरे प्रभु फूल से अधिक कोमल है वो वज्र से कठोर कैसे हो जाएंगे? लेकिन ऋषि बोल रहे, ऋषि की वाणी झूठी भी नहीं होती। तो कोमलता तो चरण दबाकर देख ली, कठोरता कभी देखती तो जानती, कठोरता कभी देखती तो जानती। लक्ष्मी के मन में कठोरता देखने की इच्छा हो गई और प्रभु ने यही दिखाने के लिए जय विजय को बुलाया, मारो मेरे माथे पर गदा प्रहार कर। नहीं तो हम नहीं कर सकते, मेरी भुजा के खंड खंड टूक टूक हो जाए, धरती पर गिर पड़े, हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। जब मैं आज्ञा दे रहा हूँ, कोई ऐसी आज्ञा का पालन करने की हिम्मत हमें नहीं है। कहा कि एक बार नहीं कर रहे हो, जब मैं संकल्प कर चुका हूं कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करते, एक बार नहीं 3 बार प्रहार करोगे, दौड़ाते क्यों? बुला लिया जय और बुला लिया सरकारी कुमारों को और सिखा दिया योग माया को कि जब वे द्वार में प्रवेश करने लग जाए तो जय और विजय के द्वारा लाठी लगा करके रुकवा देना। खैर नंद धर्म बिना लंगोटी और अचरा के, और हम में प्रवेश किए जा रहे हो, हम किस लिए खड़े, द्वारपाल किस लिए होते हैं? और जब ये ऐसा कर दें तब तुम उनके मन में प्रेरणा कर देना, जो शाप दे दे, और 1 जन्म का नहीं 3 जन्म का शाप। वो दंडो, हमें दंड दिखा रहे हो, हम दंड के अधिकारी हैं। तुम्हारे प्रभु को पता चल जाए कि संकारी कुमार आए हैं
दरवाजे पर आकर हमारे चरणों की धूली अपने माथे पर लगाकर, किरीट पर लगाकर के अपने को धन्य मान, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर के और तुम हमें दंड दिखा रहे हो, हम दंड के अधिकारी हैं? नहीं, दंड दिखाकर उद्दंडता तुमने की है, इसलिए दंड तुमको मिलेगा। और ले, एक बार की कौन कहे, जब 3 जन्म तक तुमको धरती पर गिरना पड़ेगा राक्षस बन के। और ये राम, ये है प्रभु को धरती पर आने का मन हुआ तो बहाना। सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी बढ़िया। एक कल्प में इस प्रकार, और दूसरे कल्प में नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के। प्रेरणा कर दी, नारद जी भजन में लग गए। देवराज को प्रेरणा कर दी कि तेरा इंद्रासन न ले ले। उन्होंने काम को भेजा, अप्सराओं को भेजा, उनके भजन में विघ्न करो। वे आए, काम करा कुछ मुनि ही न व्यापी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर। श्रीमती चाँद चक्री को तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसकी सीमा में कोई पांव डाल सकता है? रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। और नारद जी ने आगे चल करके अपनी योग्यता मान ली, मेरे ऊपर काम का क्या प्रभाव हो। भगवान शंकर से बड़ाई करने चले गए, मैंने काम को जीता। शंकर भगवान ने कहा कि काम को तो मैंने भी जीता था। ताकि हाँ, काम को तो जीता था, लेकिन काम के छोटे भाई क्रोध को आप नहीं जीत सके, उसको जला दिया क्रोध करके। और मैंने काम को भी जीता, और मंथन भैरव रोषा, कोई रोष नहीं। तो आपने केवल काम को जीता और हमने काम और क्रोध दोनों को जीता है। यही अनादर, ठीक है। लेकिन जैसे मुझसे कह रहे हो, इस लहजे में कभी नारायण के सामने चर्चा मत करना, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। और जाकर के यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, फिर भी काम चरित नारद सब भाग। प्रभु ने और उसमें थोड़ा घी डाल दिया। महाराज ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करी मनोभव की। आप जैसे निर्मल संत पर कामदेव का क्या प्रभाव। तब नारद जी ने सोचा कि तब तो मैं काम विजयी, क्रोध विजयी और लोभ विजयी हो गया, तब तो मैं तो आपके बराबर हो गया। कैसे? नारी नयन सर जाहिन राजा, घोर क्रोध तम निश जो जागा, लोह पास के घर न बधाया, सोनर तुम समान रहा। अरे तुम्हें भगवान के समान हो गए। प्रभु ने कहा कि नारद बाबा चक्कर में आ गए हो। इसका मतलब भोलेनाथ समझ गए कि प्रभु जगदीश जग के हित जब जगत में आना, जगदीश जग के हित जब जाने जगत में आना, अति को दुखी जन
कोई चाहते बहाना। जरूर नारद जी जैसे महापुरुष 24 अवतार में एक है भागवत के अनुसार, द्वादश भागवताचार्य में एक है भागवत के अनुसार, चतुर संप्रदायाचार्य में से एक है अपने तंत्र नारद पांचरात्र के अनुसार। और इनके मन में इस प्रकार का अहम क्यों अंकुरित हो, समझ गए कि जगदीश धरती पर आना चाहते हैं और कोई बहाना चाहते हैं, और इस बार बहाना में नारद को पकड़ा है। तभी नारद के मन में ऐसी भावना जगी है, नारद से काम विजयी विजयी कर विवश ब्याह के हित। उसी नारद जी जिनने कामदेव को जीता है, क्रोध को जीता है, और उन्हीं के मन में विवाह की इच्छा हो जाना विश्व मोहिनी के साथ, ये क्या है? मम इच्छा कहती मुझारा दिलदार कहते नारद मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है। मैं धरती पर जाना चाहता था जीवों को अपनाने के लिए, लेकिन कोई बहाना चाहिए था। एक बार आपके बड़े भाई संकालिकों को बहाना बनाया था, और इस कल्प में आपको बहाना बना रहा हूं। रुद्रगण आपके बानर की मुख की हंसी उड़ाएंगे, आप उनको शाप दोगे, और मैं आपके ब्याह में अड़ंगा डालूंगा, आपका ब्याह नहीं होने दूंगा, बल्कि आपके मनपसंद दुल्हन को मैं लेकर के जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने से लेके जाऊंगा, और आपको एक नहीं ब्याह होने दूंगा, और मैं संग रमा और सोई राजकुमारी दो दो लेकर जाता हुआ दिखाई पाऊंगा। मेरे एक और रमा होंगी और एक और सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले धनुधारी, संग रमा और सोई राजकुमारी। और फिर पूछूंगा मुनि कहाँ चले निकल की नाई। मुनिनाथ इतने व्याकुल होकर आप कहाँ जा रहे हैं? आप रोष में भर करके कहेंगे कि जला करके और ऊपर से नमक छिड़क रहे हो। अरे तोहार करनी हो, तोहार करनी हमरा जियरा में सालेला। तुमने जैसी करनी मेरे प्रति करी है, मेरे हृदय में बर्छी की तरह चुभ रही है। नारी विरह में विकल तू होइबा, जैसे मैं अपने मनपसंद दुल्हन के विरह में व्याकुल हो रहा हूं, ऐसे तुम भी व्याकुल होगे। कर्म भूमि है, जो जस करे सुतस पंचा खा। बायन एक सेठ जी ने कहा कि 10 बता से आए हैं फलाने के ब्याह में। मुनीम जी नोट करो 10 बता से। मुनीम जी ने कहा कि ये भी गुरुदेव से सुना हुआ दृष्टांत। मुनीम जी ने कहा कि हुजूर बतासे खाने की चीज है कि नोट करने की चीज है? अरे खाएंगे बाद में यार, नोट करो पहले। क्यों? बोले कि याद रहेगा कि उन्होंने अपने बेटा के ब्याह में 10 बतासे भेजे, तो हम भी अपने बेटा के ब्याह में 10 ही भेजेंगे। कहीं एक ज्यादा चला गया तो एक का घाटा हो जाएगा। तो मुनीम जी कहते हैं कि हुजूर जो हिसाब कर रहे हैं जरा बढ़िया से करिए। बोले क्यों, कुछ कसर है क्या? बोले हाँ, 9 बतासे साबित है। एक बतासे का एक कोर थोड़ा टूटा हुआ है। अब बताइए 10 लिखूं कि 9.25? अरे तो तू 9.25 लिख। जहाँ 10 और 9.25 का हिसाब करके लेन देन होता है, इसको बायन बोलते। नारद बाबा बोले कि भले भवने बायन दिन हो, अच्छे घर में बायन पहुंचाए हो, ज्यों का त्यों बायन लौटाऊंगा। पाओगे फलिया पर किना, नारी विरह में विकल तू होइबा। कब? अरे जब चोरी गई है तोहार घरनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी। तुम्हारी घरनी को कोई ले जाएगा तब पता चलेगा। बानर का रूप दे करके हमारी हंसी उड़ाई है,
यही बानरे के रूप और दिन काम दोहराए ही हैं, यही बानर ही मदद करेंगे। और आई बराम बनरन के सरनी, बंदरों की शरण लोगे, भाई सुग्रीव मेरी मदद करो। हनुमान सीता की खोज करके बताओ, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। आई बराम हमनी के सरनी, हमारी शरण में आओगे, बंदरों की शरण में आओ। ये बहाना बना लिया। नारद से काम विजय कर विवश व्याह के मिश्र, और हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। श्री कृष्ण अवतार में कारण विरजा के कुंज क्रिया, विरजा सखी के कुंज में विराजमान श्री राम के विरह में श्री रामा सिखाते विजय तुम्हारे कुंज में ठाकुर हैं, ताकि दर्शन करा दो। नहीं, क्यों? विरह कड़ा ठाकुर है, दर्शन नहीं कराओ तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ताकि उड़ जाने दो। अरे मेरे प्रति तुमको तनिक भी हमदर्दी नहीं, मेरे प्राण उड़ जाए और तुम्हें कोई परवाह नहीं। कहा कि तुम गौचारण के लिए ले जाते हो जंगल में, हम छेड़ने जाती हैं क्या? तो हमारे कुंज में आए, हमारे मोहल्ले में आए, तो तुम क्यों आ गए छेड़ने? अच्छा, अपने संयोग सुख के आगे औरों के वियोग सुख की तुम्हें कोई परवाह नहीं, इसलिए जाओ, तुम्हारा यह संयोग वियोग में परिणत होगा। और यहाँ नहीं, मृत्युलोक में जाकर के, और वो भी 10 दिन के लिए नहीं, 100 वर्ष का वियोग होगा। और यही कारण है बंधुओं, ठाकुर मथुरा में है, मथुरा में, और गोपियां कोई गोकुल में, कोई नंदगांव में, कोई बरसाने में। कितनी दूरी थी, क्या जरूरत थी कोसने की? ठाकुर बेदर्द हो गया है, निष्ठुर हो गया है, निर्मोही निर्दयी हो गया है, नहीं आता है। कुब्जा ने उस पर जादू फेंक दिया है, वो नहीं आ पा रहा है। तुम चली जाओ, वहां दर्शन कर लो। यहाँ बैठी बैठी कोसती क्यों? नहीं जा सकती हैं जी, नहीं जा सकती हैं। श्री दामा सखा का गोलोक धामगत शाप दीवार बनकर खड़ा है। जब तक ये 100 वर्ष की अवधि पूरी नहीं होगी, ये शाप की दीवार नहीं टूटेगी, तब तक न ठाकुर गोपियों के यहाँ आ सकते हैं, न गोपियां ठाकुर के यहाँ जा सकती हैं। यह शाप नंद यशोदा जी को नहीं लगा, इसलिए रुक्मिणी जी के विवाह में पद्म पुराण के अनुसार नंद बाबा और यशोदा मैया पधारे। वर्णन है पद्म पुराण में। ये श्रृंगार भावापन्ना गोपियों के ऊपर शाप, नंद यशोदा के ऊपर शाप नहीं। तो ये बहानेबाजी है ठाकुर की। विरजा के कुंज क्रिया श्री राम के विरह मिश्र, गोपी विरह दशा